लखनऊ शहर की गलियों में बारिश की फुहारों के बीच एक छोटी सी बच्ची गुड़िया सड़क किनारे बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी थाली थी जिसमें 2 मिठाइयाँ, एक छोटा दिया और एक रंग-बिरंगी राखी रखी थी। वो हर आने जाने वाले को देखती और धीरे से पूछती, भैया राखी बंधवाओगे? पर जवाब में या तो तिरस्कार मिलता या चुप्पी। गुड़िया अनाथ थी। 7 साल की उम्र में माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उसी शहर में एक बड़ा बंगलो था जिसमें रहता था अर्जुन वर्मा, 19 साल का एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का। उसके पिता बिजनेस टाइकून थे और माँ एक सोशलाइट। अर्जुन को किसी रिश्ते से मतलब नहीं था। उसके लिए रक्षाबंधन बस एक छुट्टी का दिन था। उस दिन अर्जुन अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर दोस्तों के साथ पार्टी करने निकला। तभी सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी और वहीं गुड़िया उसकी ओर दौड़ती आई। भैया राखी बंधवा लो ना, बस एक बार। अर्जुन ने झुंझला कर कहा, दफा हो जाए यहाँ से, ड्रामा मत कर। गुड़िया पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद बाकी उसी थी। रात अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार, बारिश और शराब ने जानलेवा माहौल बना दिया। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। पैर में फ्रैक्चर था। माँ पिता विदेश गए हुए थे। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। अर्जुन पहली बार अकेलापन महसूस कर रहा था। अगले दिन नर्स ने उसे एक राखी और एक चिट्ठी दी जो किसी ने रिसेप्शन पर रख दी थी। भैया अर्जुन, आपने मेरी राखी नहीं बंधवाई, लेकिन मैंने फिर भी भगवान से आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। आप जल्दी ठीक हो जाओ, यही मेरी कामना है। आपकी बहन गुड़िया। अर्जुन चौंक गया। कोई था जो उसके लिए दिल से दुआ कर रहा था। अर्जुन ने उसी वक्त तय कर लिया, उसे गुड़िया को ढूंढना है। 3 हफ्तों की तलाश के बाद एक एनजीओ से उसे जानकारी मिली कि गुड़िया नवजीवन अनाथालय में रहती है। अर्जुन पहली बार वहां गया और जैसे ही गुड़िया ने उसे देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। भैया आप आ गए? अर्जुन ने घुटनों पर झुककर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इस बार मैं खुद राखी बंधवाने आया हूं बहन। गुड़िया ने हंसते हुए राखी बांधी और अर्जुन ने पहली बार किसी को बहन कहकर अपना माना। अर्जुन ने गुड़िया की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। हर रक्षाबंधन पर वो उसकी कलाई पर राखी बंधवाता और बदले में उसे वो प्यार देता जो उसके जीवन में कभी था ही नहीं। अर्जुन अब बदल गया था। पार्टी छोड़कर उसने अपने पिता का बिजनेस संभालना शुरू किया और गुड़िया की जिंदगी संवारना अपनी प्राथमिकता बना ली। सालों बीतते गए। गुड़िया डॉक्टर बन गई। अब गुड़िया 25 साल की हो चुकी थी। अर्जुन 32 साल का एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। दोनों का रिश्ता अब मिसाल बन चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अर्जुन की रिपोर्ट में एक भयानक सच सामने आया, ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज। जब गुड़िया को पता चला तो जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। भैया आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बहन बनाया। अगर ये आखिरी राखी है तो मैं इसे हमेशा अपनी रूह में बांध कर ले जाऊंगा। रक्षाबंधन का दिन आया। गुड़िया ने कांपते हाथों से अर्जुन की कलाई पर राखी बांधी। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस रात अर्जुन ने चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया। अर्जुन के जाने के बाद गुड़िया ने एक अस्पताल की स्थापना की, रक्षा हॉस्पिटल, जो गरीब बच्चों के इलाज के लिए समर्पित था। उसकी दीवारों पर एक फोटो टंगी थी, अर्जुन की कलाई पर राखी बंधी हुई, और नीचे लिखा था, जो खून का न हो वो भी भाई हो सकता है अगर नीयत और दिल साफ हो। कभी-कभी रिश्ते खून से नहीं, एहसासों से बनते हैं। और जब बात रक्षाबंधन की हो तो एक धागा भी किसी अनमोल बंधन से कम नहीं हो।